जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। आज जो हमें इस क्लास में देखना है वो एलिमेंट के नाम याद करने हैं, एक से लेकर कम से कम 20 तक। और इन 20 एलिमेंट के आपको वो भी याद करने हैं कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने। क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करोगे तो आपको रिएक्शन नहीं करने आने की, क्योंकि रिएक्शन के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए जो यहाँ पे पता लगेंगे। तो आज हमें ये शुरू करने हैं कि एलिमेंट कितने 20 तक एलिमेंट है, इनमें आपको कैसे कैसे याद करने हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले है हाइड्रोजन। सबसे पहले इसमें है भाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? 1। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो के सेल में आएंगे 2। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो के सेल है उसमें मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो 2 ही आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जैसे हीलियम हो गया, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है, तो इस सेल में 2 ये पूरे हो गए। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का जैसे 3 है एटॉमिक नंबर, तो 2 तो आएंगे पहली में, 2 तो आगे इस सेल में, लेकिन है 3, तो एक जो बचा हुआ है वो अगले वाले में जाएगा, तो एक ये इसमें आ जाएगा। ऐसे ही उसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का 4 है, तो 2 इसमें आएंगे और जो बाकी के 2 हैं वो इसमें आएंगे। इसके बाद बोरोन है। बोरोन का 5 है, तो मैक्सिमम 2 इसमें आ सकते हैं, जो बाकी बचे वो 3 इसमें चले जाएंगे। उसके बाद कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो भाई 6 है, तो 6 के साथ 2 इसमें आएंगे मैक्सिमम, और जो 4 बचे हैं वो इसमें चले जाएंगे। ऐसे ही उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 इसमें आएंगे, जो बाकी बचे 5 है वो अगले वाले में एल सेल में चले जाएंगे। ऑर्बिट जो आपने पढ़े थे ये वही है, के एल एम एन। उसके बाद है भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 2 इसमें जाएंगे, और जो बाकी बचे हैं 6 वो आगे चले जाएंगे। फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसके 2 तो जाएंगे पहले वाली में के सेल में, और जो बाकी 7 बचे हैं वो दूसरे में जाएंगे। उसके बाद है भाई नियोन। नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, तो 2 इसमें जाएंगे, 8 इसमें जाएंगे। अब आपको यहां भी याद रखना है कि जो के एल जो सेल है, एल सेल में जो मैक्सिमम आ सकते हैं वो 8 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? एल सेल में 8। तो नियोन है, नियोन के 2 8, यहाँ पे ये 8 आ गए। अब जैसे आगे जाएंगे हम 11 में। 11 पे क्या है भाई? सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक कैसे लिखेंगे इसको? 2 8। अब देखो 10 हो गए, तो लेकिन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 8, तो जो 2 और 8 10 ये है 11, तो एक जो बचा है वो एम सेल में चले जाएगा 1। तो 2 और 8 10 और 1 11, ये ऐसे लिखना है आगे। ऐसे ही है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 पे है, तो 2 मैक्सिमम इसमें 8 आ सकते हैं, तो बाकी के 2 बचे हुए इससे अगले वाले में जाएंगे। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है 13 पर, तो 2 इसमें आएंगे, 8 इसमें, और जो 3 है वो इसमें चले गए। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन है भाई 14 पर, तो 14 का पर है, तो सिलिकॉन का है भाई 14, तो 2 8 4 ये इसमें आ गए। ऐसे ही फिर है 15 पर फॉस्फोरस है, तो 2 8 5 ये इसमें यहाँ पे ऐसे होगा। उसके बाद है भाई सल्फर। सल्फर है 16 पर, तो 2 8 6 ऐसे। उसके बाद 17 पर क्लोरीन है, तो 2 8 7। उसके बाद है 18 पर आर्गन। आर्गन का है भाई 2 8 8। अब इसके बाद आता है भाई पोटाशियम। पोटाशियम का होगा 2 8 8। उसके बाद है एन सेल, तो एन में चले जाएगा 1। उसके बाद कैल्शियम है 2 8 8 2। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो के सेल है, के में मैक्सिमम आ सकते हैं भाई 2। के में मैक्सिमम आ सकते हैं, या एक बात जब आप इस बाद में समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगी, क्या बताना चाह रहा मैं, ये आपको इतना याद रखना जितना ये मैंने अभी आपको बताया। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और जो हाइड्रोजन का सिंबल है वो है H। इसमें के सेल में आएगा 1। उसके बाद है भाई हीलियम। हीलियम का जो सिंबल है वो He है, इसका जो के सेल में आएंगे इसमें 2। लिथियम का Li है, ये आपको ऐसे याद रखना। बेरिलियम का Be सिंबल है,
बोरोन का बी है, कार्बन का सी है, नाइट्रोजन का एन है, ऑक्सीजन का ओ है, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एन ई। अब सोडियम है, जैसे सोडियम का एन ए होगा भाई सिंबल, मैग्नीशियम का एम जी, एल्यूमिनियम का ए एल, सिलिकॉन का एस आई, फॉस्फोरस का पी, सल्फर का एस, क्लोरीन का सी एल, आर्गन का ए आर, पोटाशियम का के और कैल्शियम का सी ए। अब देखो ये सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंबल की जरूरत भाई इसलिए पड़ती है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें हम पूरा नहीं लिख सकते। हम ये नहीं लिखने के जैसे ऑक्सीजन लिख रहा है तो ओ एक्स वाई जी ई एन ये पूरा लिखेंगे, वहां पे हमें सिर्फ सिंबल लगाना ओ। तो इसलिए जब रिएक्शन होती है तो वहां पे सिंबल की जरूरत पड़ती है, ना कि पूरे नाम की। इसलिए सिंबल याद रखने जरूरी है, जैसे हाइड्रोजन का एच, हीलियम का ये, तो ये सारे आपको याद रखने। अब इसके बाद इसमें एक चीज आपको और निकालनी है, वैलेंसी। क्या निकालनी भैया? हमने इसको इसमें वैलेंसी निकालनी है। तो जैसे हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भाई कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पर एक। और कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो सेल है ये चाहती है कि हम पूरी फिल हो जाए। ये जितनी भी सेल है भाई, जैसे 2 है ये मैक्सिमम फिल है, ऐसे ही एल है जैसे 1 2 3, तो ये सब क्या चाहते हैं कि हम क्या हो जाए भाई, पूरा फिल हो जाए। और पूरा फिल ये कितने पे होंगी? 8 पर। तो हमें ये देखना है इनको पूरा फिल करने के लिए क्या क्या जरूरी है। अब जैसे पहला हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पूरा फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अब इसको कितने की जरूरत है भाई? सिर्फ 1 की जरूरत है इसको। जब इसको 1 की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब जैसे हीलियम है, हीलियम के मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो सेल फिल है, जिसकी सेल फिल है उसकी वैलेंसी होती है भाई 0। उसकी वैलेंसी क्या होती है भाई? 0। उसके बाद आता है भाई लिथियम। अब लिथियम का क्या है? 2 1। अब ये जो एल है सेल, ये पूरी फिल नहीं है, इसको एल सेल को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहां पे है 8। अब इसमें आपको एक बात ऐसे याद रखनी है, जैसे ये 8 है भाई, एक तरफ ये 1 है, एक तरफ 8 है, और बीच में क्या है? 4। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 4 कहीं जा सकते हैं या ये 4 कहीं आ सकते हैं, मतलब ये 4 से ज्यादा नहीं होने के, 4 से कम ही जाएंगे, कहीं जहां भी जाएंगे 4 से कम या 4 से ज्यादा नहीं होने के। अब ऐसे ही यहां पर है भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने ये सोचेगा कि मुझे क्या होना भाई? पूरा फिल होना, मतलब पूरा ये 8 बनाने। अब इसके पास 8 बनाने के 2 तरीके हैं, या तो ये कहीं से भाई कितने 7 प्लस कर ले, इसको कितने चाहिए अभी? और 7। और ये दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर ये अपना 1 दे भी दे तो ये फिर भी 8 हो जाएंगे इसके पूरे। मतलब इसका मतलब ये है, अगर इसने अपने 2 दे दिए तो ये सेल कितनी बच जाएगी? 2, और 2 क्या है? फुल है। तो इसका मतलब ये होता है भाई। अब आप एक बात देखिए, आपके पास ये 7 है, या तो आपको किसी से 7 लेने पड़ेंगे, और या अपना 1 देना पड़ गया, तो आसान यहां पर 1 देना है अपना, यानी कि किसी से 7 मांगने। तो जहां पर आपको ये दिखता है कि हम किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो जो देने वाले हैं, जो लोग किसी चीज को दे रहे, वो हमेशा प्लस में रहते हैं। जो मान लो किसी को कोई चीज दे रहे, उनके पास वो चीज ज्यादा है, तो जिसके पास कोई चीज ज्यादा है वो तभी दे सकता है भाई। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना माइनस कर दे, मतलब निकाल दे, तो इसकी 2 क्या है? के सेल फिल हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। सब लोग क्या सोचते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और स्टेबल कब होगा? जब इनकी जो सेल है फिल होंगी। अब ये लिथियम है, लिथियम की सेल में जो लास्ट वाली सेल है एल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसे पूरे करने 8, या मतलब 8 का मतलब ये मान लीजिए कि इसे 8 करने, जब ये यहाँ पे फिल हो जाएगा तो ये हो जाएगी, मतलब इसके पास 2 बचेंगे सिर्फ ही। अब यहाँ पे हीलियम के पास, लिथियम के पास 1 था, तो ये क्या करेगा भाई? ये तो किसी से 7 उधारे ले, और या अपना 1 किसी को दे दे। तो यहाँ पे आसान काम ये है, ये मुश्किल है किसी से 7 उधार मांगना। तो जब ये किसी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगी, मतलब इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगी? पूरी फिल हो जाएगी। और जब इसने किसी से चीज दी है तो मतलब इसके पास वो चीज ज्यादा है, तो ये प्लस में रहेगा। ऐसे ही उसके बाद क्या आता है भाई? बेरिलियम। बेरिलियम के पास है 2। अब इसे या तो कहीं से 6 उधार लेने पड़ जाए,
या फिर जो इसके पास दो हैं ये किसी को देने पड़ जाए। तो इसके पास में क्या है, दो फालतू हैं। जब इसके पास दो फालतू हैं तो ये दो प्लस की वैलेंसी हो जाएगी। तो मतलब ये भाई इस तरीके से आपको वैलेंसी निकालनी है। उसके बाद आता है भाई बोरोन। बोरोन का जो है 2 3, तो इसके पास कितने हैं 3। अब 8 बनाने के लिए इसको 5 चाहिए। 8 बनाने के लिए भाई इसको कितने चाहिए 5। अब या तो ये 5 किसी से उधारे ले, या ये जो इसके पास 3 है इनको भी दे दे। इनमें भी कौन सा तरीका आसान है, अपने 3 किसी को दे देना। तो ये भी देने वाले हिस्से में आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद है कार्बन। कार्बन का है भाई 2 और 4। अब ये 4 है भाई, इसको 8 करने, या तो किसी से 4 लेगा और या किसी को 4 देगा। तो मतलब दोनों जगह से सेम बात है, या तो 4 लेगा भाई या 4 देगा। जिनमें भी ऐसा होगा तो उनकी प्लस और माइनस दोनों की वैलेंसी होती है, ये जिनमें भी ये बात उठती है। अब इसके बाद आ जाओ भाई, आपको आना है 6 पर आना है। जैसे ये 5 पे आ गया आप नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के पास 5 है, 8 पूरे करने, इसको 3 की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है भाई अब 3 की। और दूसरा तरीका क्या है कि जो इसके साथ 5 हैं ये उनको भी दे दे। लेकिन अब अगर देने की बात आई तो देने ज्यादा पड़ जाएंगे, और लेने की बात आई तो लेने कम पड़ेंगे। तो यहाँ पे सोचेगा कि लेके फायदा है। और जब किसी से आप कोई चीज लोगे तो आपको उधार मांगना पड़ेगा, और जब उधार मांगना पड़ेगा तो आप किस में जाएंगे, माइनस में। आप किस में जाएंगे भाई फिर, माइनस में। तो ये ऐसे निकालनी है आपको, अरे यार माइनस, ठीक है। उसके बाद है भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 2 6। अब भाई या तो किसी से 2 ले ले या अपने 6 दे दे। कौन सा रास्ता आसान है, किसी से 2 लेना, ना कि अपने 6 किसी को दे देना। तो ये 2 किसी से इसको लेने पड़ेंगे। जब किसी और से लेगा तो ये भी किस में जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 2। ऐसे ही है फ्लोरीन, वो 9 पर है, 2 7। भाई 8 करने हैं पूरे, 7 इसके पास है, इसको 1 की जरूरत है। किसकी जरूरत है भाई, इसको 1 की। अब या तो ये किसी से 1 ले या किसी को 7 अपने वापस दे। अब आसान क्या है, किसी से 1 उधार लेना, ना कि अपने साथ किसी को दे देने। तो जब इसने 1 उधार लिया है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, माइनस के 1। अब वही तरीका फिर आ गया भाई। अब नियोन है, नियोन का है 2 8। इसकी जो सेल है वो फिल है पूरी, जिसकी आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी सेल जो बाहरी कक्षा है वो फिल होती है पूरी, उसकी वैलेंसी होती है 0। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम है Na 2 8 1। अब फिर दोबारा वही 8 पूरे करने, 1 इसके पास है, या तो किसी से 7 उधारे ले या अपना 1 दे दे। अब जब 1 इसके पास है और 7 इसको कहीं और से लेने पड़ेंगे, तो ये इसका क्या फायदा किसमें है कि अपना भी 1 ही दे दे। जब कोई अपना किसी को देगा तो वो क्या होगा, प्लस के। ऐसे ही 2 है भाई, 8 पूरे करने, 6 की और जरूरत है, या फिर 2 अपने भी दे दे। तो जब 2 अपने देगा ये भी किस में आ जाएगा भाई, प्लस के 2 में। ऐसे ही 3 है लास्ट में, तो भाई 3 8 पूरे करने, या तो कहीं से 5 ले या अपने भी 3 दे दे। जब अपने 3 देगा तो ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। अब 4 है, या तो भाई कहीं से 4 ले ले या अपने 4 दे दे, दोनों में सेम बात है, तो प्लस और माइनस दोनों की हो जाएगी। अब आ गया 5 दोबारा फिर। तो 5 का मतलब क्या है, या तो 3 कहीं और से लेगा, या तो 3 कहीं और से लेगा, या फिर 5 किसी को देगा। अब 3 लेने आसान है, जब लेने आसान हो गए तो माइनस के 3। ऐसे ही 6 है, 8 पूरे करने हैं, 2 की जरूरत है, या तो 6 देगा अपने किसी को, या फिर 2 किसी से उधार ले लेगा। तो जब उधार लेगा तो माइनस के 2। ऐसे ही 7 है, 1 लेना किसी से, तो 1 लेगा तो माइनस में जाएगा। उसके बाद फिर से 8 आ गया, आउटर मो मतलब बाहरी कक्षा क्या है, पूरी फिल है। तो जिसकी पूरी फिल होती है वो क्या होता है भाई, 0। वो क्या होता है, 0। पोटाशियम 2 8 8 1। अब दोबारा फिर वही लास्ट सेल में है, 1 करने 8। अब या तो किसी से 7 उधार मांगे या फिर अपना 1 दे दे। तो 1 देगा तो क्या होगा, प्लस का 1। अब 2 है, या तो 6 कहीं से ले या अपने 2 दे दे। तो अपने 2 देने आसान है, तो प्लस के 2। ये है वैलेंसीज की, जो क्या होंगी जब आप रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन करोगे तो ये काम आएंगी वहां पर। तो ये आपको रिएक्शन मतलब ये वैलेंस जो है इसकी याद रखनी है। किसकी क्या है, जैसे हाइड्रोजन 1 पर है, हीलियम 2 पर है, लिथियम 3 पर है, बेरिलियम 4 पर है, बोरोन 5 पर है, कार्बन 6 पर है, 7 पर नाइट्रोजन है, 8 पर ऑक्सीजन है, 9 पर फ्लोरीन है, 10 पर क्या है भाई, 10 पर नियोन है, 11 पर सोडियम है, 12 पर मैग्नीशियम है, 13 पर एल्यूमिनियम है,
14 पर सिलिकॉन है, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटाशियम और 20 कैल्शियम। तो ये आपको जो एलिमेंट है 1 से 20 तक के, ये बिल्कुल इसी पैटर्न में मतलब याद करने, बिल्कुल सेम। ये नहीं है कि इसमें आप ऊपर नीचे कर दें। अगर 1 पर हाइड्रोजन है तो 1 पर हाइड्रोजन बोला जाएगा, 2 पर हीलियम है तो 2 पर हीलियम बोला जाएगा। ये 1 से 20 तक आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं भाई। इनमें कोई ये नहीं है कि आप इनको ऊपर नीचे याद कर लें, आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम याद करने। ये इनके K L M N में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये है, और उसके बाद ये है वैलेंसी के वैलेंसी में क्या क्या होगा। तो ये आपको इतना आज सिर्फ यही काम है आपको ये 1 से 20 तक याद करने, उसके बाद इनकी आपको वैलेंसी याद करनी। ये आपकी क्लास आज यहीं तक है। जय हिंद।